राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य के पालन कंटिन्यू करते होंगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, जो कि एडिक्शन के ऊपर, लत के ऊपर, जो कि मास्टरबेशन एडिक्शन हो या पॉर्न एडिक्शन हो। जो कि बहुत सारा भाई का कमेंट आते रहता है कि मैं तो ब्रह्मचर्य पालन कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट मेरा जो पुराने जो हैबिट है वो बार बार मुझे गिरा दे रहा है। जो लत का हद होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पार हो चुका है। अभी भी जितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आया है, उतना ज़्यादा मेरा अंदर में और ओवर थिंकिंग होता है, और ज़्यादा मैं एडिक्शन में जाते ही जा रहा हूँ। मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं अपना पूरी जर्नी का, ब्रह्मचर्य जर्नी और जो एडिक्शन जर्नी था, वो पूरी एक्सपीरियंस को मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए भाई लोग, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाई लोग कि मास्टरबेशन एडिक्शन से कितने ज़्यादा आपके शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोग तो जानते हैं कि मास्टरबेशन एडिक्शन से तो पूरी बॉडी जो है खोखला तो हो ही जाता है, उसके साथ याददाश्त भी कमज़ोर होता है, और जितने भी प्रॉब्लम आया है तो जानते ही हैं। बट प्रॉब्लम पर आज की इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन के ऊपर बात मैं करूँगा कि इससे कैसे आप इस मतलब समस्या से निकल सकते हैं, और जो ये लत है वो कैसे मैं बाहर निकला हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो आप अपने, जो मैं बता रहा हूँ, कैसे अपने दिनचर्या और शेड्यूल को बनाना सबसे बड़ी ये बात होती है। और उसके बाद जो दिनचर्या में आप जो खान पान करते हैं, नहीं कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और वैसा मतलब आपका जो विचारे निकलेगा, वैसा ही आपके मन का जो विचारे है वो निकलेगा। तो ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, और जो आपका बुरी हैबिट है वो कैसे, ये कितना दिन पर नहीं होता है कि एक टाइम टेबल होता है। मेरा भी दोस्तों बता दे कि मेरा भी एक टाइम टेबल होता है, ऐसा नहीं कि डेली। एक एज आ जाने के बाद कंटिन्यू आप मास्टरबेशन एडिक्शन में नहीं रहेंगे। आपका एक समय होगा कि चलो यार, मैं 10 दिन पर, 1 महीना पर, 2 महीना पर, 5 महीना पर, ऐसे मैं पॉर्न एडिक्शन में जाता हूँ। या मास्टरबेशन तो होता है बहुत सारा भाई, वीक में 1 बार करते हैं, वीक में 2 बार करते हैं, ऐसे कंटिन्यू होता है। उनका होता है हैबिट कितना दिन पर, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन को मतलब जो काबू में नहीं कर पाते। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा साथ ऐसा ही हो रहा है, जो कि मैं महीना में 1-2 बार तो मेरा ब्रह्मचर्य टूटना ही टूटना है। क्योंकि मैं बताता हूँ जो चीज़ें रियलिटी होता है, क्योंकि अभी भी मैं भी पूरी नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य का जो स्ट्रॉन्ग बॉडी और जो स्ट्रॉन्ग मानसिकता या याददाश्त होता है, वो पूरी तरह से बूस्ट नहीं हुआ है। मैं ऐसे फेंकने वाले बात नहीं बोलता हूँ कि चलो यार मैं पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ 100% किसी भी काम को करने के लिए ब्रह्मचर्य में, अपना जो नियम को बरकरार रखने के लिए। बट मेरे से भी नियम पूरी तरह से, ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो नहीं पालन होता है। नहीं, दिनचर्या भी मैं पूरी तरह से नहीं, बट प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके पूरी तरह से हो जाए। बट एक ऐसा भी समय आएगा जिसमें मैं पूरी तरह से वो दिनचर्या नियम को मैं पूरी तरह से होनेस्टी पूर्वक करूँगा, क्योंकि मैं प्रयास करते रहता हूँ। प्रयास करते करते आप लोग भी प्रयास करते होंगे, एक ऐसा भी समय आएगा कि आपका प्रयास जो है सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। अभी मैं कंटिन्यू अपने आप को ऊपर लेवल पर ले जाने का प्रयास करता हूँ कि मैं जितना नीचे गंदगी में गिरा हुआ था, उससे तो मैं दिन पर दिन बदलाव कर रहा हूँ। विचारे भी बदलाव हो रहा है, मेरा मानसिकता भी बदलाव हो रहा है। मैं अपने सपनों को सोच पा रहा हूँ, सपने को महसूस कर पा रहा हूँ, उस सपने को मतलब पाने के लिए उस राह पर चल चुका हूँ, उसको पाने के लिए जा चुका हूँ। मैं नहीं होता है कि शुरुआत कर चुका हूँ, और उसको मैं अपने मंजिल को भी इसी, नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य में सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, ब्रह्मचर्य एक ऐसा जीवन है जो कि आपको जो गंदगी में गिरे होंगे उससे बहुत ऊपर आपको ले जाएगा, इतना ऊपर ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो जीवन से हार चुके होंगे कि मैं अपने जीवन में जो सपने हैं उसको भी मार चुके होंगे, वो सारे सपने आपका जो है दिन पर दिन डेवलप होते जाएगा, जागरूक होते जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ अभी फ़िलहाल वर्तमान में, प्रेजेंट में मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं होता है कि 1 महीना में मैं 2 बार कहा हूँ कि ब्रह्मचर्य में मेरा टूट जा रहा था। बट मैं अभी ब्रह्मचर्य 1 महीना से बरकरार मैं रख रहा हूँ, कंटिन्यू मतलब रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बट क्या होता है, मेरे साथ 2 दिन के बाद मेरा नाइटफॉल हो जा रहा है, किसी न किसी कारणवश से। मेरा तो गलती नहीं होता है, बट नहीं होता है कि चलो यार आप घर में रहेंगे तो फैमिली में जो भोजन बनेगा वो तो डाइट तो लेना ही पड़ेगा। आपके लिए स्पेशल डाइट तैयारी नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर ले। बट अगर आप अलग कहीं रहते हैं, मान लो कि कहीं आप बाहर रहते हो, या कहीं पढ़ाई के लिए अगर शहर में भी रहते होंगे,
तो आप अपना से स्पेशल डाइट तैयार कर सकते हैं जो ब्रह्मचर्य का होता है। बट घर पर क्या होगा कि घर पर अगर आप रहेंगे तो जो डाइट घर पर बनेगा वही डाइट आपको लेना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि कभी कभी गलत डाइट भी हम लोग ले लेते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ कि मैं फिर रात के बाद करता हूँ। रात को मैं क्या हुआ कि सब्जी और जो पकवान जो नहीं होता है तेल ऑयल होता है जो मार्केट का फूड होता है, वैसा ही जैसे पकवान बना था तो मैं खा लिया। तो पकवान लेने से क्या होता है कि जो तेलपक सामान होता है उसमें क्या होता है कि कब्ज की मात्रा, कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो आपको बढ़ जाता है, जो जिसमें गैस भी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होने लगता है। तो मैं क्या हुआ कि जब भी आप पकवान या समोसे जो गर्म फूड खाएंगे तो आपको बार बार आपको प्यास लगेगा ठंड का दिन में, क्योंकि वो चीज़ें में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो गर्मी ज़्यादा रहने के कारण आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि वो खाना खाने के बाद मैं रात को 3 बजे उठा, ठीक है। 3 बजे उठने के बाद मैं निकला तो पापा जी भी मतलब उनको भी प्यास लगा हुआ था, तो मैं उनको भी पानी एक गिलास दिया। फिर पानी देने के बाद मैं भी पानी जब से टॉयलेट गया, टॉयलेट से आने के बाद फिर मैं भी पानी पिया 250 ग्राम के करीब। पानी पीने के बाद फिर 3 बजे मैं उठा हुआ था। बट नहीं होता है कि ठंड के दिन में आपके अंदर में आलस आ जाता है। आलस जो होता है दोस्तों आपका जीवन का बहुत ही बुरा हैबिट है। आलस भी आपका जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावट लाता है, जो कि मेरे साथ भी होता है बार बार। मेरा भी जो है दोस्तों आलस का जो नहीं होता है स्वभाव, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मेरे अंदर में भी वो आलस आ गया। आलस आने के बाद मैं फिर 3 बजे सो गया। 3 बजे सोने के बाद मैं कहा हूँ कि आपको जब भी नाइट फॉल होगा तो 5 बजे सुबह के बाद, ठंड के दिन में तो, गर्मी के दिन में क्या होता है कि आपको 12-1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब कभी भी नाइट फॉल हो सकता है। अगर आप सोए 1 घंटा के बाद भी 10 बजे सोए 11 बजे ही नाइट फॉल हो सकता है। बट ठंड के दिन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी आपको नाइट फॉल होगा दोस्तों तो 5 बजे मॉर्निंग के बाद ही होगा। तो हुआ कि 5 बजे 5:45 में मेरा नींद टूटा, फिर 3 बजे सोने के बाद। तो मेरा तब तक तो नाइट फॉल जब भी मेरा होगा दोस्तों तो मेरे अंदर में एक ऐसा हैबिट जागरूक हो जाता है, जो कि नाइट फॉल होते ही मेरा नींद पूरी तरह से 5 मिनट के बाद टूट जाएगा। और मुझे अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि मेरा नाइट फॉल हो गया तो मुझे जब होता है उसके बाद अनुभव होता है कि मेरा हो चुका है। उसके जस्ट 2 मिनट 3 मिनट आपके साथ ऐसा होता है तो एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करें, जिससे मैं भी सोचता हूँ कि मेरा जो बॉडी काम करता है उसी प्रकार से आपका भी बॉडी उसी प्रकार से काम करता है। तो क्या हुआ कि उस समय तो मेरा नाइट फॉल हो चुका था। मैं सोचा कि यार नाइट फॉल तो अब हो ही गया। तो मैं फिर भी मैं सोचा कि नहीं होता है, बहुत सारा भाई का नाइट फॉल होगा। तो मैं भी पहले ऐसा ही बता रहा हूँ कि मेरा नाइट फॉल होता है तो मैं सोचा कि यार हो ही गया तो चलो और सो जाता हूँ, 7 बजे 8 बजे उठूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते, शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल आपका नहीं है मॉर्निंग में उठे, चलो यार उठ जाऊँगा 8 बजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तो मैं नहीं सोया। बट मेरा नाइट फॉल होने के बाद फिर मैं 10 मिनट के बाद नहीं, क्योंकि मैं अभी बोला हूँ कि आप लोग को कि जो मेरा बोन्स का प्रॉब्लम है, वीकनेस है, उसके लिए मैं आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन लेता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट रख देता हूँ मॉर्निंग में, तो मेथी दाना का पानी, ड्राई फ्रूट थोड़ा लेता हूँ, जिससे मेरा बॉडी जो है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बने। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि ये पहले उठ जाऊँगा, 6 बजे के करीब उठ जाऊँगा। तो मेरा क्या होगा कि डाइट उट लेकर रहूँगा तो 2-3 घंटा के बाद खाना भी खा लूँगा, जिससे मेरा मेडिसिन का टाइम, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ठंड के दिन में खाना बनने में लेट भी होता है, तो 12 बज जाता है मेडिसिन लेने में। तो मैं सोचता हूँ कि यार 12 बज जाएगा मेडिसिन लेने में, उससे अच्छा है कि यार मैं उठ जाता हूँ। नहीं, अगर शरीर को, अगर आप खुद को, अगर आप अपने बॉडी को नहीं देखभाल करेंगे तो ऐसा आपको दूसरा फैमिली के द्वारा कितना भी सपोर्ट मिलेगा, बट आपका जो प्रॉब्लम है वो ही आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर में जो चीज़ें आपने किया है, जो शरीर जो है खोखला हुआ है, दाश्त कमज़ोर हुआ है, तो आप जानते हैं आपके अंदर का जो चीज़ें क्षय हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप ही सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे। कितनों भी डॉक्टर भी प्रयास करें या कितने भी आपका फैमिली प्रयास करे, बट आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे रिकवर बॉडी करने के लिए, तो आपको बिल्कुल कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप लोग का जो बुरी हैबिट है उसको छोड़ने का एक ही उपाय है कि खुद को तो बिजी रखना ही है, उस